ज़्यादा अच्छे आर्ट और उसके अच्छे ज़्यादा क्या कहते हैं ये सारे हैं? वो बच्चे जो है ना हमारे इतने ज़बरदस्त हैं, मैं जब उन बच्चों की जाकर के और पेंटिंग देखता हूँ ना तो मेरा दिल भर आता है, क्या ज़बरदस्त है। खाली एक ये तो एक चीज़ है हमारी, ये जो एकेडमिक वाला है, बच्चों की जब आप देखोगे ना उनके स्किल्स को, आपका ऐसे दिल भरा आएगा, काश मैं भी बच्चा होता तो मुझे आचार्य कुलम में पढ़ने का अवसर मिलता, मुझे गुरुकुलम में पढ़ने का अवसर मिलता। ऐसे हमारे अच्छे बच्चे, एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन। तो उनकी जो पेंटिंग है ना, ये पेंटिंग गैलरी बना लेना, यहीं आपको एक तरफ बना लेना, और उनकी पेंटिंग्स को आप जो लेकर के जाएंगे तो वो सारा पैसा उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा प्रोत्साहन के तौर पर। बच्चों को क्यों नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाता हूँ, वीआईपी उसमें लॉबी से निकलना पड़ता है, 5-5, 10-10 लाख की पेंटिंग लगा रखी है, इतनी बेहूदी कुछ नहीं उनमें, ऐसी बावड़ी बावड़ी पेंटिंग लगा के रखते हैं। और लोग भी इतने बावड़े बावड़े उन्हीं को ला करके घर में लगाते हैं, और उस पर टैग लगा रहता है ना 5 लाख की, तो यहाँ से प्राइस का भी टैग लगा के देना जी, बढ़िया सा। हाँ। कम सस्ते में कोई चीज दे दो, भगवान ने बिना कीमत के मनुष्य का जन्म दे रखा है, दारू पी रहे, गुटखा खा रहे, मुर्गा खा रहे, शरीर को बेकार कर दिया। एक मनुष्य की कीमत है कम से कम 1000 करोड़ रुपए, फिजिकल ये जो बॉडी है इसी की। और स्वामी रामदेव की कीमत है कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए। शरीर का ये तो जब आपका कर्म बढ़ता है तो आपका भाव बढ़ जाता है, मार्केट कैप बढ़ जाती है आपकी। कैपिटलाइजेशन है ये तो सब, नॉलेज का, वर्क का सब छोड़ो। आज मैं आपको ये थोड़ी छोटी छोटी इसलिए बातें बता रहा हूं। अब लास्ट में कपाल भाती करो। हमारे ये प्रिंसिपल साहिबा भी मेरे से बोली जी क्या करना पड़ेगा आचार्य कुलम में। मैंने कहा सुबह उठते आकर के तो 4 बजे तो उठना पड़ेगा। ये भी इंग्लिश की देश की सर्वश्रेष्ठ टीचर्स में भी एक है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो। हाँ, खाली ये प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल नहीं है। हम कहते हैं देखो भाई, प्रिंसिपल को सबसे अच्छा पहले टीचर होना चाहिए, उसके बाद में प्रिंसिपल हो सकता है। और इन सब बच्चों को एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह संभालना, उनको अनुशासन में ढालना, एक 100% इनका चरित्र पवित्र रहे, इसके लिए 16-16, 18 घंटा पुरुषार्थ डॉक्टर रितंभरा जी करते हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ये परम पुरुषार्थ का कार्य है, बहुत जिम्मेदारी के कार्य होते हैं। अच्छी बातों में तो तालियां खूब बजती हैं, और जरा सी भूल चूक हो जाए ना तो फिर जो है लोग कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज यहीं से बनती है। ये संसार का कोई बड़ा व्यक्ति एजुकेशन का काम नहीं करता, डायरेक्ट दान दे देंगे और कुछ कर देंगे। क्यों नहीं करते? बोले जी हमारे ऊपर कोई आंच ना आ जाए। स्वामी रामदेव आग से खेलने का काम करता है। कुछ बात समझ में आई है? बहुतों के तो दिमाग मेरे शब्द ऊई निकलते रहते हैं। यदि एक भी बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हो जाए तो लोग कहेंगे स्वामी रामदेव की आचार्य कुलम में ये हुआ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर में 2 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल होता है। मैं यहाँ भी लगभग 5000 बच्चों को संभाल रहा हूँ, और आगे 1 लाख से ज़्यादा संभालने का हौसला है, संकल्प है। और 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ करके और उनको देश और दुनिया के लिए दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व, दिव्य चरित्र के साथ तैयार करने का संकल्प है। ये छोटे काम नहीं है। तो खैर अब 3 बातें छोटी छोटी कहता हूँ। अभी इस साल को ये एडमिशन के लिए अब जो है प्रार्थना पत्र लेके मत आना, अभी तो बंद हो गए, मात्र 11th में थोड़े बहुत बाकी हैं। हम अभी पहले तो मैं 5वीं के बाद एडमिशन ही नहीं लेता था। अब अगले साल से रूल लागू हो जाएगा, खाली इसी साल कर लो। अगले साल से 5वीं के बाद एडमिशन ही नहीं होगा जी, आराधना जी। क्यों? क्योंकि अगले साल से भारतीय शिक्षा बोर्ड का मॉडल स्कूल आचार्य कुलम में होगा। मैंने सारे माता पिता से भी अनुमति ली, और पूरी दुनिया आचार्य कुलम के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करेगी। वो काम हम यहां पर कर रहे हैं, उतना बड़ा काम हो रहा है। तो अगले साल तक, अभी इसी साल ले सकते हैं, कोई 1, 2, 4 सीट कहीं खाली हो तो अगली क्लासेज में। ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, आचार्य कुलम, पतंजलि गुरुकुलम।
पतंजलि विश्वविद्यालय 10वीं 12वीं के अब रिजल्ट आ गए। जिनको BA MA BSc MSc और डॉक्टरेट करना है नेचुरोपैथी में, उनके लिए इस बार तो नीट के बिना ही ले रहे हैं हम BNYS में नेचुरोपैथी का डॉक्टर बनाने में। वो अप्लाई कर सकते हैं। योग में BMA BSc MSc और फिर PhD आदि की बहुत बड़ी व्यवस्था है। और एक बात और है, उसमें व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य और संस्कृत में जो BA MA की व्यवस्था है ना, ये पतंजलि विश्वविद्यालय और आचार्य कुलम जब कोई आकर के देखता है और उसमें घुसता है तो बोले जी हम विदेश में आ गए क्या। हर चीज इतनी, मुझे 99% एक बात मैंने दुबई से सीखी, देखो कहीं से भी अच्छी चीज मिल जाए तो सीख लेनी चाहिए। वहां का जो रूलर है वो कहता है मुझे सेकंड नहीं रहना, वर्ल्ड का प्रथम नंबर का काम करना, क्योंकि दूसरे को दुनिया में याद ही नहीं करते। आज से 40 साल पहले मैं धूल उड़ा करती थी और दुबई नक्शे में नहीं दिखता था वर्ल्ड के, और कोई पूछता था तो वेयर इज दुबई, तो लोग बोलते थे अबू धाबी के पास में, इधर है उधर है, एड्रेस बताना पड़ता था। अब पूरी लोग जानते हैं, क्योंकि वो हर काम को प्रथम कोटि का करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके पास ना तेल है ना और कुछ संसाधन है, खाली जमीन है और चारों तरफ समुद्र सा है, और उसी को ही सेल करना आता है उनको। तो मुझे प्रथम कोटि का काम करना पसंद आता है। तो जिनको जीवन में प्रथम कोटि का बनना हो वो पतंजलि गुरुकुलम में आ जाए, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय में आ जाए। एक बार सबका अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज इन बच्चों का यह जो पूरा पुरुषार्थ है, इसको देख करके हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस उद्देश्य के लिए हमने आचार्य कुलम खोला है उसको इन बच्चों ने पूरा किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चों का। और सभी अलग अलग दिशाओं से जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो आइए, शिक्षा के लिए भी आइए, चिकित्सा के लिए भी आइए। और शिक्षा चिकित्सा की नई दिशा पतंजलि की ओर से मिल रही है। और पतंजलि एकेडमी का भी मैंने अभी बड़ा स्वरूप बताया, और अब मैंने एक बड़ा स्वरूप सोचा है, एक मीटिंग करनी है मुझे। हमारे सरोज जी, अमृत जी, मयंक जी और प्रदीप जी, ये देश के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट टीचर्स हैं अपने अपने इस टीम के। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मैथ के, साइंस के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के बेस्ट टीचर्स। और अपने बोले जी हम बस अब इस राष्ट्र निर्माण में हम अपने आहुति देना चाहते हैं जीवन की। ऐसे एक बड़े संकल्प के साथ भाई डॉक्टर कुलबीर छिकारा जी और हमारे चंडीगढ़ वाले विकास जी बहुत पुरुषार्थ किया उन्होंने। एक बार विकास जी के लिए और डॉक्टर हमारे कुलबीर छिकारा जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हम कोई कसर मसर नहीं छोड़ रहे हैं, अभी तो आगे बढ़ते जाना है, बहुत लंबी है यात्रा। तो चलो एक भजन सुनाओ और आप जरा कुछ कर लो। चलो खड़े हो जाओ सब, योगिक जोगिंग करो। और इधर से बच्चों आओ, इन सब बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से। इनको बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, ये तो निरंतर का प्रवाह है। ये पेंटिंग स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है।